करने के लिए बैठे हुए थे अपने ऑफिस में अपने साथियों के साथ, और उन्होंने वहाँ पे जीत की, फतह की एक स्पीच करनी थी। और उस सुबह भी नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि सिंपल मेजॉरिटी उनको मिलेगी, और वो बार बार यही डिमांड करते रहे हैं पाकिस्तान में अपने ताल्लुक वालों के साथ। वो यही कहते रहे हैं कि हमें सिंपल मेजॉरिटी दिलवाई जाए। नवाज शरीफ को बार बार उसके सामने ये ऑप्शन रखा गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके एक हुकूमत बनाएं। मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली की जा सके। रात गए जब नवाज शरीफ साहब ने ट्रेंड देखे वोटिंग के, तो नवाज शरीफ साहब बहुत बदमजा हुए, जिसका मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका था। नवाज शरीफ साहब उठे और अपने साथियों के हमरा वहां से निकल गए। जो कारकुन आए हुए थे जीत का ऐलान सुनने के लिए, वो भी मायूस हो गए। मियाँ साहब के चेहरे के ऊपर मायूसी झलक रही थी। वो गाड़ी में बैठे और सोने के लिए अपने घर चले गए। और वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक्टिविटी शुरू हुई और कुछ बड़े अहम लोग, अब मैं नाम नहीं लूंगा इस वक्त, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा। शरीफ खानदान की नुमाइंदगी वहां पे थी और जरदारी खानदान की नुमाइंदगी वहां पे थी। ये दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ और दीगर स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए और इंतखाबात के रिजल्ट्स इनके इकट्ठे होने से पहले रोक दिए गए। अब वहां पे इस बात के ऊपर कन्विंस किया गया कि या तो मिलकर हुकूमत बना लो, या फिर वो जेल में पड़ा हुआ आदमी है वो अपनी हुकूमत बना लेगा। अब ये दो ऑप्शन मौजूद थे, या तो मिलकर हुकूमत बना लो और उसी तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर फैसला ये हुआ कि जितवाया जाए। साहब अपनी दोनों सीटें हार रहे थे जिस वक्त उठकर वो गए हैं, मानसेरा से भी और लाहौर से भी। इस्लामाबाद वाला काम हो गया तो फिर हुआ क्या, फिर नताइज बदलना शुरू हुए। जो आम नताइज अब तक बदल चुके हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो चौधरी सालिक हुसैन जो लगभग 1 लाख वोटों के करीब से हार रहे थे, चौधरी परवेज अली साहब की अहलिया से लगभग 1 लाख वोटों की लीड से वो जीत रही थी। वहां पे चौधरी सालिक हुसैन को जितवा दिया गया धांधली करके, टीम डाली गई। नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है। आ जाए कि उनके साथ दाव लगाया क्या गया है, आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है आपके साथ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। फिर सुन लें, फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से एक निकलता है। अगर 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 फॉर्म 45 हैं। फॉर्म 47 आरओ के दफ्तर से एक निकलता है और इसके अंदर तमाम फॉर्म 45 का जो नतीजा होता है उसको इकट्ठा करके जमा करके लिख दिया जाता है। तो इसको कहते हैं फॉर्म 47। ये हतमी नतीजा होता है। अब नवाज शरीफ के हल्के का मैं सिर्फ एक आपको फॉर्म 45 पढ़ के सुना रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्म 45। ये फॉर्म 45 क्या कह रहा है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने 440 वोट लिए हैं और नवाज शरीफ साहब ने जो हैं वो 217 वोट लिए हैं। यानी यहां नवाज शरीफ साहब आधे वोट ले पाए यास्मीन राशिद के मुकाबले में। ये जो फॉर्म 45 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये अब्दाली ग्रामर गर्ल्स हाई स्कूल है। 45 क्या बता रहा है, ये एक हल्के का है, याद रखिएगा। इसने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि नवाज शरीफ का और रिजल्ट जो है वो यास्मीन राशिद का, ये तो इसने बता दिया है, लेकिन इसने कुछ चीजें और बड़ी अजीब बताई। यहां पे एक उम्मीदवार है ऊपर, इकबाल अहमद खान, तीसरे नंबर पे इनका नाम लिखा हुआ है। ये जो इकबाल अहमद खान है, इनको 4 वोट पड़े हैं फॉर्म 45 में। अब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, बाकी में भी पड़े होंगे, तो इनके सैकड़ों में वोट तो जाने चाहिए ना इकबाल अहमद खान के। अगर सैकड़ों पोलिंग स्टेशन है, एक में 4 पड़े हैं, तो 200, 400, 500, 1000 वोट तो होना चाहिए इनका, और ये पीपल्स पार्टी के हैं। तो जो फॉर्म 47 है जहां पे नतीजा मुकम्मल होता है, वहां पे इनको जो इन्होंने वोट हासिल किए हैं वो है 0। यानी वो आदमी जो पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा, उसने अपने आप को वोट नहीं डाला, या उसको किसी ने भी वोट नहीं डाला, उसका जिसने दफ्तर खोला उसने भी वोट नहीं डाला। हत्ता कि यहां तक मामला हो गया कि उसको वोट ही कोई नहीं पड़ा, और जो वोट उसको फॉर्म 45 के अंदर पड़े हैं वो भी फॉर्म 47 जहां पे मुकम्मल रिजल्ट कंपाइल हुआ वहां पे वो भी गिनती के अंदर शामिल नहीं किया गया। एक और उम्मीदवार मैं आपको बताता हूं, ये हैं जी हसनैन अहमद शहजाद। इनको 1 वोट पड़ा है। मैं एक एक वोट भी आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको मजा आएगा थोड़ा सुन के। अच्छा, यहां पे जो है हसनैन अहमद शहजाद साहब जो हैं, वहां पे उनको 1 वोट पड़ा है, यहां पे उनको कोई वोट नहीं पड़ा। यानी एक पोलिंग स्टेशन में उनको 1 वोट पड़ा है, लेकिन पूरे हल्के के अंदर वो वोट गिना नहीं जा रहा। एक और उम्मीदवार के पास जाते हैं, ये जी खालिद मसूद सिंधु साहब को 3 वोट पड़े हैं, सलीमुल्लाह को 6 वोट पड़े हैं इस पोलिंग स्टेशन में। यानी खालिद मसूद सिंधु 3 वोट, सलीमुल्लाह 6 वोट इस एक पोलिंग स्टेशन में। और पूरे हल्के के रिजल्ट के अंदर ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, खालिद मसूद सिंधु और सलीम सैफुल्लाह, खालिद मसूद सिंधु क्योंकि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से उनके वोट गिने गए हैं, और सलीमुल्लाह जो हैं उनको 0 वोट पड़ा है, उनका वोट नहीं गिना गया।
अब आ जाएं आप अगले उम्मीदवारों की तरफ कि उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद एक सूफी साहब हैं खलीक अहमद भट्ट साहब, इनके 11 वोट हैं और मोहम्मद इम्तियाज़ चौधरी साहब का 1 वोट है। मोहम्मद खुरम रियाज साहब के 37 वोट हैं। मोहम्मद आमिर का 1 वोट है और मुजम्मल कादिर भट्ट का 4 वोट हैं। और इस तरह जो है वो ये एक पोलिंग स्टेशन मुकम्मल होता है। जब आप दूसरी जानब जाते हैं तो इन सबका कोई वोट नहीं है, सारे 0 0 0 0 0 0 आ रहे हैं। यानी हैरत की बात यह है कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं जिसमें इन उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं और फिर पूरे हलके का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं जिनमें वो वोट गिने ही नहीं गए। अब अगर मैं 10 पोलिंग स्टेशन के निकालूं तो इनके और बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरे के अंदर 0 है। और अगर 100 पोलिंग स्टेशन के निकालूं तो इनके और बढ़ जाएंगे इन उम्मीदवारों के वोट, लेकिन पूरे हलके के अंदर जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ा। आप अंदाजा करें, उन्होंने खुद भी अपने आप को वोट नहीं डाला, उनके घर वालों ने भी वोट नहीं डाले। ये तो धांधली का धांधला है और झुड़लू है। नवाज शरीफ ये इलेक्शन हार रहे थे और जिस तरह उनको जितवाया गया है, नवाज शरीफ को तत्ते तवे पे बिठा दिया गया है। मैं माजरत के साथ मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मियाँ साहब को इस ज्यादती का रात को पता चल गया था। मियाँ साहब तजर्बाकार सियासतदान है, उन्हें पता है कि उनको ये कहा जा रहा है कि गंद का टोकरा अपने सर पे आप रखें और फिर शेरवानी पहन लें या पहना दें किसी को, लेकिन कचरे का टोकरा आपको उठाना पड़ेगा और आपको बदबूदार फुजले के ऊपर, निज़ाम के फुजले पे आपको बैठना पड़ेगा, जैसे कि तारिक मतीन साहब कहते हैं। तो मियाँ साहब के जो नुमाइंदगान वहाँ मौजूद थे इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कबूल किया और कबूल करने के बाद मियाँ साहब को ये गंदा रिजल्ट दिया गया। इस रिजल्ट के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब की जीत अदालत के अंदर ठहर नहीं पाएगी। अगर अदालत में थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ तो वजूद अभी भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और तगड़ी सियासी जमात तमाम तर हथकंडे, तमाम तर जुल्म और जबर के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ साबित हुई है। पाकिस्तान के अवाम जीत गए हैं, पाकिस्तान के अवाम कामयाब हुए हैं। पूरी कौम को इसके लिए मुबारकबाद। आपने साबित किया कि आप जमहूरियत पसंद हैं, आपने साबित किया कि आप मुहिब वतन हैं, आपने साबित किया कि आप खौफजदा नहीं होते, आपने साबित किया कि आपको अपने मुल्क से अभी भी उम्मीद और लगाव बाकी है। बहरहाल जिसने जो करना है कर ले।